हेलो स्टूडेंट्स। लॉकडाउन 2 के अंतर्गत ये मेरा पहला वीडियो है और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हमारा जो अध्याय नंबर 10 है ग्रुप 7th ए यानी हैलोजन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सर्वप्रथम कि जो 7th ए ग्रुप है उसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, उनके भौतिक गुण क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीरियोडिक टेबल को जब हम देखते हैं तो प्रत्येक वर्ग को हमने 2 उपवर्गों में बांटा गया है और 7th ग्रुप को भी हमने 2 भागों में बांटा है, ए उपवर्ग और बी उपवर्ग। उपवर्ग 7A जिसे हम 17वां वर्ग भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और रेडियो एक्टिव तत्व एस्टेटिन आते हैं। ये जितने भी तत्व इस वर्ग में हैं सभी अधातु हैं और इनके रासायनिक गुण बहुत समान होते हैं, क्योंकि जो इनका संयोजी कोश है उसके अंदर सभी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो NH2NP5 होता है। 7th ए उपवर्ग को हम हैलोजन्स भी कहते हैं और हैलोजन नाम जो है वो एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ है और इसका अर्थ होता है समुद्र से प्राप्त। हम समुद्र में जितने भी लवण देखते हैं, हर लवण के अंदर जो उसका ऋणायन है वो या तो क्लोराइड होगा या ब्रोमाइड होगा या आयोडाइड होगा। तो चूँकि ये इस वर्ग के जितने भी तत्व हैं वो समुद्री लवणों में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हैलोजन कहा जाता है। तो हैलोजन्स के अंतर्गत फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ये 5 तत्व आते हैं। एस्टेटिन की खोज बहुत बाद में 1940 में हुई और ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और जब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो प्रत्येक में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है अष्टक को पूर्ण करने के लिए, यानी उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता है तो ये जो अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी जो शून्य वर्ग का विन्यास है उसको प्राप्त कर लेते हैं। अतः इनकी ये मंशा रहती है कि जैसे तैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लें और अपना अष्टक पूर्ण कर लें। जहाँ तक इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात है तो क्लोरीन में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक अवस्थाएं पाई जाएंगी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, और +1 से लगाकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। और जैसे जैसे वर्ग में नीचे जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या जो है वो कम होती जाती है। जैसा कि हमने अन्य वर्गों के अंतर्गत भी पढ़ा है कि जो भी वर्ग होता है उसका जो पहला सदस्य होता है, जो प्रथम तत्व होता है, वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न प्रॉपर्टी दर्शाता है। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी इस वर्ग का जो पहला तत्व है फ्लोरीन, वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से बहुत अधिक असमानता दिखाता है। जैसे जो असमानता हैं उनको अगर हम ध्यान दें उन पर, तो पहला है फ्लोरीन का आकार सबसे छोटा होता है और इसका परमाणु आकार भी छोटा होगा और आयनिक आकार भी वर्ग के में सबसे छोटा होता है। वर्ग के अन्य तत्वों में सभी में डी कक्षक उपस्थित होते हैं, लेकिन फ्लोरीन के अंदर डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं। इनकी ध्रुवणता जो है वो न्यूनतम होती है। ऑक्सीकरण विभव फ्लोरीन का उच्चतम होता है और विद्युत ऋणता भी फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है। तो वर्ग के अन्य तत्वों से ये 5 भिन्नता ये दर्शाता है। और जब हम ऑक्सीकरण अवस्था को देखते हैं तो इनमें मात्र 1 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, वो है -1। और फ्लोरीन में कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति में सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व है और जब इसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक है तो कभी भी ये धनायन नहीं बनाएगा और हमेशा
अणु में ऋणायन के रूप में ही रहेगा और इसकी जो एक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सदैव जो है -1 ही रहेगी। इसके अंदर चूँकि डी कक्षक भी उपलब्ध नहीं होते हैं और पी कक्षक लगभग इसका पूर्ण है, इसलिए इसमें अयुग्मन होना भी संभव नहीं होता है। तो ये सारी विशिष्ट प्रॉपर्टियां हैं जो फ्लोरीन दर्शाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारी टेबल है 10.2, इस 10.2 टेबल के अंदर हम पाते हैं कि इस वर्ग के सभी भौतिक गुणों को दर्शाया गया है। और जब हम इन भौतिक गुणों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें काफ़ी समानता भी है, रासायनिक गुण काफ़ी मिलते जुलते हैं, सभी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP5 है और 5 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तीनों पी कक्षकों के अंतर्गत रहते हैं और एकमात्र इसके अंदर अर्धपूर्ण पी कक्षक है। और ये जो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे पूर्ण करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है और इसीलिए अकार्बनिक रसायन का ये सबसे सक्रिय तत्व है। ये तत्व किसी अन्य तत्व के साथ में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं और आयनिक बंध बनाते हैं। और जब कभी भी संभव होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध भी बनाते हैं, यानी हैलोजेंस आयनिक और सहसंयोजक दोनों ही प्रकार के बंध बनाते हैं। अब हम एक एक करके इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे। और भौतिक गुणों में सबसे पहला कि हम जब सारणी 10.2 को देखते हैं तो ऊपर से नीचे वर्ग में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो पाते हैं त्रिज्या का मान बढ़ता है, घनत्व का मान बढ़ता है, आयतन का मान भी लगातार बढ़ता है। और ये जितने भी हैं हैलोजन ये सभी द्विपरमाणुक हैं और सभी अधातु हैं। यहाँ अगर हम इनकी भौतिक अवस्था को जानें तो फ्लोरीन और क्लोरीन सदैव गैसीय अवस्था में पाए जाएंगे, ब्रोमीन पीले रंग का द्रव है और आयोडीन जो है चमकीला ठोस है बैंगनी रंग का। तो ये इनकी सामान्य भौतिक अवस्था के बारे में मैंने बताया आपको। इसके बाद आयनन विभव की यदि बात करें तो इनका आयनन विभव बहुत अधिक होता है और उसका कारण क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागना चाहते। ये इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो अस्थायी हो जाएंगे, इसलिए हमेशा इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की रहती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही कठिन कार्य है और इसीलिए इनका आयनन विभव जो है वो सर्वाधिक होता है। और आयनन विभव जो है ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे आयनन विभव का मान जो है घटता जाएगा। आयनन विभव आयोडीन में तुलनात्मक रूप से बहुत कम होता है और इसी वजह से आयोडीन एकमात्र ऐसा परमाणु है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयोडीन प्लस यानी धनायन में बदल जाता है। ये इसका मतलब आयोडीन जो है वो क्षारीय और धात्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। शेष किसी में ऐसा संभव नहीं होता है, केवल आयोडीन ही धनायन बनाने में सक्षम है। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है विद्युत ऋणता, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इनकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। और ये जो विद्युत ऋणता अधिक होने का कारण है कि ये अष्टक पूर्ण करना चाहते हैं और अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्हें एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और इसलिए ये जहाँ भी इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं और इसीलिए विद्युत ऋणता अधिक है। और हम ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन तक तो विद्युत ऋणता का मान घटेगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है और जो आयोडीन है उसकी विद्युत ऋणता बहुत कम यानी 2.4 होती है और इसीलिए वो धात्विक गुण दर्शाता है। और गलनांक और क्वथनांक की जहाँ तक बात करें तो हम पाते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक के मान बहुत ही कम होते हैं, जिसका कारण है कि ये जो हैलोजेंस हैं इनके अंदर जो है वंडरवॉल बल जो कि वीक इंटरेक्शंस है, वीक अंतरक्रिया है, दुर्बल अंतरक्रिया है, उनका पाया जाना है। तो वीक वैंडरवाल फोर्सेस के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं और इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन जो है गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में और
आयोडीन मात्र ऐसा है जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। वियोजन, ये सारे के सारे वियोजन ऊर्जा की बात करें, क्योंकि ये सब द्विपरमाणुक हैं, डायटॉमिक हैं, और इनको जब एटम में कन्वर्ट करेंगे तो बंद वियोजन ऊर्जा जो है इनकी बहुत कम होती है, क्योंकि इस पहले ही भी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसलिए इनकी डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होती है। अब एक और गुण जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है अधात्विक गुण, यानी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ऑल एक्सेप्ट आयोडीन ऑल आर नॉन मेटल्स। तो अधिक विद्युत ऋणता के कारण सभी हैलोजेंस अधात्विक गुण दर्शाते हैं, और अधात्विक गुण जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे वो घटेगा। अंतिम तत्व आयोडीन जो है वो धात्विक गुण दर्शाता है, विद्युत ऋणता उसकी कम होती है और इसीलिए वो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। और आयोडीन के अंदर जहाँ तक आप देखेंगे चमकीला बैंगनी कलर है, जो कि एक धात्विक चमक के कारण होता है और धात्विक गुण के कारण ऐसा होता है। और वो आयोडीन जो है धनायन किस प्रकार बनाता है, ये इस जो समीकरण है उसमें बताया गया है कि आयोडीन क्लोराइड जब विघटित होगा तो आयोडीन प्लस और क्लोराइड ऋणायन के अंदर बदल जाएगा। इसी तरह से ICN वो भी I प्लस और साइनाइड आयन देगा। हाइपो आयोडस अम्ल जो है वहाँ पर भी हमें IO माइनस प्राप्त होता है, और ये IO माइनस जो है I प्लस और OH में बदल जाता है। तो इस तरह से हमारे पास काफ़ी प्रमाण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आयोडीन जो है वो धात्विक गुण प्रदर्शित करता है। शेष जितने भी तत्व हैं इस वर्ग के वे सभी अधातु हैं। आज हम इस वीडियो में 6 भौतिक गुणों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंतर्गत हम अगले जो इसके गुण हैं, रंग के बारे में, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में, और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, और ऑक्सीकारक क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।